ऑल राइट, सो प्रीवियस हमने एनिमेशन का क्वेश्चन जो है उसको समझा था, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। वी कैन अप्लाई ऑल दैट एंड देखेंगे कि कैसे वो कैरेक्टर जो है वो स्विचेस वगैरह या एनिमेशन किस तरीके से उसके स्विच होते हैं। आई हैव टू सी इसका ना टेम्पररी फाइल शायद बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आई डोंट नो, थोड़ा सा लैग खा रहा है, जबकि सिस्टम जो है वो हमने ओके। ऑल राइट, सो गिव मी जस्ट अ मोमेंट। आप लोगों गुड ने ट्राई आफ्टरनून किया? सर। गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने ट्राई किया था इसको? चालू होने देते हैं, शेडर्स कंपाइल हो जाएं। ओके, चलिए तो अब किस तरीके से अब हम इसको यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया था, पूरे मैप में ना दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी मैंने। यहाँ पे भी एक सिंपल एक्स्ट्रा मैप तैयार किया हुआ है ना, खाली मैप है जो सिंपल यहाँ से प्लेटफॉर्म इधर के इधर गए हुए हैं। तो आपको अब जब आप गेम खेलेंगे तो यू विल बी एक्चुअली बी रनिंग अराउंड ओवर हियर, और यू कैन सी दैट डिस्टेंस, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो एंड यू कैन प्ले अराउंड। सो ऐसे ही पूरा एक सीन और मैप जो है वो तैयार होता है। रिसेंटली जो आजू बाजू की चीज़ें हैं वो HDRI बैकड्रॉप से एडजस्ट की जाती हैं। एनीवेज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो उसका एनिमेशन वगैरह किस तरीके से पुट होता है। अभी फ़िलहाल आप कैरेक्टर देख रहे होगे, मेरे पास एक कैरेक्टर एनिमेशन है। बेसिकली एक FBX फाइल है जिसमें हाथ तैयार है। लेट मी जस्ट ओपन दिस वन। दूसरा पता नहीं दूसरा फाइल कैसे, हाँ।
Okay, so as you can see यहाँ पे हमारे पास एक क्या बोलते हैं, दोनों हाथ बने हुए हैं, और ये जो दो हाथ आपको दिख रहे हैं ये हाथ एनिमेटेड भी हैं। इनका एनिमेशन मैं अगर यहाँ पे प्रीव्यू एनिमेशन पे जाके एनिमेशन सीक्वेंस कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये एनिमेशन सीक्वेंस के तौर पे एज यू कैन सी ये ऐसा है। हालांकि ये एनिमेशन जो है ये वाई-अप एनिमेशन है, मतलब इसका एक्सेस जो है वो गलत एक्सेस सेट है, बट फॉर द सेक अभी फ़िलहाल समझने के लिए आप इसको वही है 3D में इसका, यानी मैक्स या माया में जो भी आप इसको एनिमेट कर रहे हो वो एनिमेशन आप तिरछा कर दीजिए या रोटेट कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे जब इंपोर्ट हुआ तो इसमें वाई-अप था तो हमने एक्सेस चेंज नहीं किया। हम फ्रंट एक्सेस कर सकते थे फोर्स, जो कि मैंने प्रीवियस बताया हुआ है। तो जब आप वैसा करते तो डेफिनेटली ये चीज़ आपका सामने आता, बट ये अभी क्या है ऊपर की ओर डायरेक्शन पे है। इवन दो अगर आप इसको चेंज करेंगे ना ये एनिमेशन अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की फ्रेम्स जो है ना वो बेक्ड हो चुकी हैं। बेक्ड होने के कारण की फ्रेम्स जो है वो अलग गई हुई है। अब बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर है उसमें आप देखेंगे कैरेक्टर लीड में मैंने यहाँ पे हाथ डाला हुआ है, हाथ एक कैरेक्टर मैंने बनाया हुआ है, और मैं इसको आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है व्यू पोर्ट के अंदर। इसको डाला कैसे है, सिंपल है, स्केलेटन मेश एसेट जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इधर पे आपको सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, या फिर कुछ नहीं तो आप जब इस पे जाएंगे ना स्केलेटल मेश एसेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके इस कंटेंट ब्राउज़र पे कैरेक्टर का एनिमेशन वगैरह रखा होगा या कैरेक्टर का स्केलेटल मैश रखा होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर स्केलेटल मैश जो है वो आता कहाँ से है, कैसे आता है? तो देखो जब आप FBX फाइल बनाते हो ना और उसको इंपोर्ट करते हो तो अपने आप सॉफ्टवेयर जो है ना वो यहाँ पे एक स्केलेटल मैश बना लेता है जो मैश का होता है, दूसरा एनिमेशन सीक्वेंस बना लेता है जो एनिमेशन सीक्वेंस आपने FBX में सेव किया है वो। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लैंग्वेज फॉर्मेट जो है वो FBX होता है। एक फिजिकल एसेट बना लेता है जो आपको पता ही है कि जब आप इसको सिमुलेट करके देखोगे तो आपको अलग से नज़र आएगा हाथ वगैरह, और एक स्केलेटन मैश होता है यानी स्केलेटन इन्फॉर्मेशन जो कि जिससे ये बना हुआ है, ये पूरा स्केलेटन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव रहता है। ये 4 फाइलें अपने आप आती है अलॉन्ग विद द मटेरियल्स एंड शेडर, उसके बाद भी मटेरियल और शेडर के साथ ही ये एक्स्ट्रा फाइल्स आती है। नाउ इसको हमने क्या किया हुआ है, कैरेक्टर के अंदर डाला हुआ है। डालने का तरीका मैंने अभी बताया, सिंपल यहाँ पे जाके आप स्केलेटल मैश को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आर्म्स लिखा हुआ था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है। आने के बाद मैं इसको स्केलेटल मैश को सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ हायरार्की में से, जैसा मुझे चाहिए है वैसा, है ना। जिस भी कोलिजन इफेक्ट में मैं इसको डालूंगा वैसा मैं डाल सकता हूँ। अब बारी आती है कि इसके एनिमेशन कैसे सेव होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली एनिमेशन जो है वो यहाँ पे एनिम क्लास के अंदर क्लिक करेंगे तो जो एनिमेशन होगा उसको आपको यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन डायरेक्ट एनिमेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे क्लासेस वगैरह हमको मिल रही होती हैं, जैसे अभी फ़िलहाल शूटिंग एनिमे है ना, ये एनिमेशन सीन अलग है, ये अलग, ये प्रीसेट्स एनिमेज हैं, है ना, और कुछ कंट्रोल रिग एनिमेशन। तो ये वो एनिमेशन नहीं है जो एनिमेशन आपको चाहिए, क्लासेस हैं, एनिमेशन क्लासेस हैं और एनिमेशन ब्लूप्रिंट्स हैं, बस यही 2 चीज़ें हैं। तो अगर एनिमेशन आपको इनपुट करना है तो एनिमेशन इनपुट करने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको सबसे पहले एक ब्लेंड शेप बनाना होगा। ब्लेंड शेप बनाने का तरीका क्या है, ब्लेंड शेप नहीं, ब्लेंड स्पेस बनाना होगा। आपको राइट क्लिक करना है और एनिमेशन पे जाना है। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लेगेसी वर्जन भी है, यानी कि पुराने, अगर आपका इंफॉर्मेशन जो है वो पुराने सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादा है तो आप लेगेसी वाले ऑप्शन को यूज़ करें।
और न्यू वाले जो हैं वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है ब्लेंड स्पेस और एक एनिमेशन ब्लूप्रिंट। तो आप एनिमेशन ब्लूप्रिंट भी बना सकते हो। यहाँ से लोगे तो आप बता सकते हो कि कौन से स्केलेटन मैश को लेके एनिमेशन ब्लूप्रिंट बनाना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आर्म्स कंबाइन जो स्केलेटन मैश स्केलेटन दे रहा है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ, NM002 करके इसका नाम दे देता हूँ। अब देखो मैंने जिस मैश को सेलेक्ट किया वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा जिसमें एनिमेशन करने के ऑप्शंस होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं ये चीज़, है ना, प्रीवियस याद है ना ये चीज़। वैशाली तो बाहर हो गई। दिख रहा है स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ सर, हाँ। हाँ वॉल्यूम तो है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है कि करना क्या पड़ता है। एक एनिमेशन ब्लूप्रिंट क्लास होता है और एक होता है एनिमेशन, एक ब्लूप्रिंट क्लास रहेगा और एक होगा एनिमेशन ब्लेंड स्पेस। अब ब्लूप्रिंट में क्या होगा, आप इसी ब्लेंड स्पेस का यूज़ करके अलग अलग टाइप के एनिमेशन या अलग अलग एनिमेशन की स्पीड